नमस्कार। मैं हूं पल पल से महेंद्र गणगस। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राजकुमार जी शर्मा के पास। चुनाव जैसे जैसे विधानसभा के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों में जो हैं गतिविधियां बढ़ रही हैं और खास करके जो टिकट की दौड़ है उसके लिए भी सभी चाहवान लोग, चाहवान नेता अपने अपने प्रयास लगा रहे हैं टिकट के लिए। राजकुमार जी के बारे में हम बता दें, ये पंडित होशियारी लाल शर्मा जी के बेटे हैं। पंडित होशियारी लाल जी ने 2019 का सिरसा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था और बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है सिरसा में। वो लंबे टाइम तक कांग्रेस की राजनीति में, संगठन में अपना साफ छवि से काम किया उन्होंने। तो इनसे जानते हैं कि टिकट को लेके, कांग्रेस की टिकट को लेके कितने आश्वस्त हैं ये इस बार। राजकुमार जी, कांग्रेस की टिकट को लेके आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं आप? सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपका और गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल के माध्यम से, पल पल के चैनल के माध्यम से मुझे सिरसा की जनता से रूबरू होने का मौका दिया। रही बात चुनाव की और टिकट की, तो देखो, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, सभी 36 बिरादरी की पार्टी है। इस पार्टी में लोकतांत्रिक अधिकार हर एक आदमी को है कि कोई भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि प्रदेश कांग्रेस ने 10 अगस्त तक एक निवेदन जो फार्म है वो भी मांगा है कि जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता कार्यकर्ता है वो 10 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कुछ फीस के साथ अपना फार्म जमा करा सकता है। तो रही बात टिकट की, सिरसा में टिकट के दावेदार तो बहुत है पर हकदार और वफादार हम हैं, क्योंकि हमारा ही एक परिवार ऐसा है जो जितने भी दावेदार, अगर आप उन पर उनकी पृष्ठभूमि पर निगाह मारोगे तो एक हमारा एक परिवार ऐसा है जो लगातार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में है। मेरे दादाजी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की, अंग्रेजों भारत छोड़ो की जब आंदोलन हुआ था, देश की आजादी में हमारा परिवार ने भाग लिया। उसके बाद में जब 1977 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो भी मेरे परिवार के सदस्य जेल गए थे। तो मेरा 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार कांग्रेस में है, पदाधिकारी भी है। मेरे पिताजी भी जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे। मैं खुद यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, वर्तमान में प्रदेश में प्रतिनिधि हूं। और मेरा बेटा तीसरी पीढ़ी है जो मोहित शर्मा है, वो यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है। नॉमिनेट तो दुनिया हो रही है, वो 90,000 वोट लेकर हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है। तो हमारी जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस से रिश्ता है, कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा बुरा समय आया। कई बार हालात ऐसे हुए कि कांग्रेस की हालात बहुत यहाँ नाजुक रही, हमारे पर भी, परिवार पर भी, हमारे पे ऊपर भी कई बार अच्छा बुरा समय आया, परंतु हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी का झंडा नीचे नहीं होने दिया। अच्छे बुरे समय में हमने कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे रखा और इन्हीं बातों पर मुझे विश्वास है कि पार्टी हाईकमान का नेतृत्व सभी बातों को गौर करते हुए, जो लोग सुबह कहाँ, दोपहर को कहाँ, शाम को कहाँ, अगर वो आज कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की बात करते हैं तो ये हाईकमान की निगाह में सब कुछ है। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर और सिरसा की जनता और कार्यकर्ता पर कि इस बार का चुनाव भी हमारे परिवार से का सदस्य लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की टिकट ही हमारी निश्चित रूप से हमें मिलेगी। आपने आवेदन किया है या आपके बेटे मोहित शर्मा ने आवेदन किया है? ऐसा जी, मैंने और मोहित ने दोनों ने आवेदन किया है। पार्टी जिसको भी टिकट दे, परंतु ये मैं आपके साथ दावे के साथ और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि टिकट हमारे परिवार के सदस्यों को मिलेगी और हम चुनाव लड़कर ही नहीं, सिरसा की विधानसभा की सीट है जो कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर हरियाणा में सरकार बनाने का काम भी करेंगे। पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने बहुत लंबे टाइम तक सिरसा में जो कांग्रेस के लिए वर्क किया, लोगों तक, हर गली तक, हर घर तक वो पहुंचे। उन्होंने जो लोगों के बीच रह के लोगों से प्यार प्रेम बढ़ाया। अब आपको और आपके बेटे मोहित शर्मा को उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऐसा जी, मेरे पिताजी ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करी, कभी गरीब अमीर नहीं देखा। जब भी कोई भी आदमी आया उसके साथ 24 घंटा वो लोगों की सेवा में रहते थे और उसी का नतीजा आज ये है कि हमें सिरसा की जनता का इतना प्यार मिल रहा है। अभी हमने 31 गांवों का दौरा किया है। कुमारी शैलजा जी हमारी लोकसभा की सांसद है, उन्हें 3 लाख वोटों से जीत के गई है। उनके लिए भी हमने कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, सिरसा की जनता का धन्यवाद किया है। अब हमने सिरसा के वार्डों का दौरा शुरू कर रखा है। पिछले संडे को भी हमने 3 वार्डों का किया, उससे पहले 3 वार्डों का किया था। अब
11 तारीख को फिर 3 वार्डों का कार्यकर्ताओं का और बूथ एजेंटों का सम्मेलन है। तो जिस प्रकार लोगों का प्यार और स्नेह में मिल रहा है, और सरसा की जनता भी जानती है और आप भी जानते हो, और सरसा का चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, वो बच्चा बच्चा जानता है कि उस हरिलाल शर्मा का परिवार क्या है। उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, इतने संघर्षशील, हर लोगों के सुख दुख के साथी रहे, और उन्हीं का नतीजा है कि लोग आज हमें अपने इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। उसी के मैं विश्वास पर आपको ये कहता हूं कि सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जैसा कि बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर, बीजेपी भी विकास बहुत ज्यादा कराने के दावे कर रही है। स्थानीय विधायक भी बोल रहे हैं कि हमने विकास बहुत किया है। आप वार्ड वार्ड जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, आपने कहीं विकास या कोई ऐसी चीज देखी जिससे लगे कि वो सच कह रहे हैं? ये सरकार को होने को आए हैं। जितने फैसले पिछले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किए थे, वो सारे के सारे फैसले जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी यूटर्न ले रहे हैं। अगर उनके फैसले सही थे तो वो अब वापिस क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब उनके फैसले गलत थे, इसलिए वो यूटर्न कर रहे हैं। रही बात सिरसा के विकास की, मैं आपको ज्यादा बात नहीं कहता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा के दौरे पर आए थे 10 साल पहले भी और बीच में भी आते रहे, तो उन्होंने सिरसा के लिए कुछ घोषणाएं की थी। एक तो सिरसा की हमारी जो सिरसा की 4 मंडी हैं, अनाज मंडी, गुड़ मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी, इन चारों मंडियों को उन्होंने घोषणा की थी भी सिरसा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। एक सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ चिकित्सा सुविधा की है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी। घोषणा करना तो दूर, देश की राष्ट्रपति से इन्होंने वहां नींव पत्थर भी रखवा दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। इतना बड़ा फ्रॉड, जब तक कि आज तक ना तो उस मेडिकल कॉलेज का टेंडर हुआ और मेडिकल कॉलेज के नाम से एक ईंट भी नहीं लगी। तो कितना बड़ा इन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। 10 साल में एक ईंट भी नहीं लगी, ना ही टेंडर हुआ। चिकित्सा सुविधा में मेडिकल की बात ले लो आप, अनाज मंडी हमारी शिफ्ट नहीं हुई। पार्किंग जो पुराना सिटी थाना है, सदर थाना है, वहां मल्टीप्लेक्स मतलब शोरूम बनाने की बात भी थी, पार्किंग बनाने की बात भी, आज कोई काम धरातल पर नहीं है। अंडरपास है डबली रोड के ऊपर जो रेलवे स्टेशन है या पुराना कोर्ट कचहरी का, यहाँ अंडरपास की बात हुई, वो भी कोई नहीं है। और 15 गांवों का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिगतानिया सलारपुर माइनर है, जिससे 15 गांव के हमारे किसान बहुत दुविधा में है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। पानी का जो स्तर है बहुत नीचे हो चुका है, उस पर भी झूठे आश्वासन सिवाय झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब बात आती है सिरसा शहर की। सिरसा नगर परिषद में स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसका विधायक रोज दावे करते हैं कि हम 100 करोड़ लगाए, हम 200 करोड़ लगा दिए, हम 300 करोड़ लगा दिए। अगर वो पैसा लगाए है तो आज शहर में छोटी सी बरसात, हल्की सी बरसात हो जाती है तो सारा का सारा शहर पानी एक तालाब का रूप धारण कर लेता है। कहीं पैसा नहीं लगाया, ये पैसा बंदर बांट हुआ है। अधिकारी, ठेकेदार और गोपाल कांडा और उसका भाई, इनका एक गिरोह है। जो पैसा है इन्होंने गिरोह के रूप में काम करके इस पैसा को हजम करने का काम किया है। धरातल पर कहीं विकास नहीं है। सड़कों की दुर्दशा देख लो, अगर सड़कों पर काम किया होता आज के तो हमने इतनी गलियां बनाई होती। इन्हीं सड़कों में गड्ढों की वजह से सिरसा के एक होनहार चिकित्सक डॉक्टर, महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई है। पुराना सिटी थाने के पास खड्डा था जिसमें स्कूटी से गिरकर महिला की मौत हुई है। कितने हादसे हो रहे हैं। आज आवारा पशुओं की स्थिति क्या है? आवारा पशुओं के कारण रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कें सारी टूटी हुई है। लाइट लगाई, लाइट किस कहां लगाई? अपने एरिया में तिरंगा लाइट लगा दी। तिरंगा लाइट एरिया में क्यों लगाई? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अपनी प्रॉपर्टी औने पौने बाम की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों को बेचने का काम करके वहां का डेवलपमेंट करा रहे हैं। शहर का 80% तो एरिया आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज से पहले आए चौटाला सरकार, यहाँ जब चौटाला का शासन था तो उन्होंने एक एरिया बरनाला रोड को डेवलपमेंट करने का काम किया क्योंकि वहां उनकी प्रॉपर्टी थी। दूसरा आया, उसने रानिया रोड पर सारा काम करने का, अपनी प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करने का काम किया। तो शहर की 80% जनता का क्या कसूर है? विधायक होता है तो सारे समाज का, सारे शहर का होता है, हल्के का होता है, एक एरिया का थोड़ी होता है। एक एरिया में तिरंगा लाइट लगाने से विकास हो जाएगा? आप देखो ना, जहां स्ट्रीट लाइटें भी नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है। सड़कें देखो, अग्रसेन कॉलोनी है, मेला ग्राउंड है, कीर्ति नगर है, गौशाला मोहल्ला है, थेड़ मोहल्ला है, जय जय कॉलोनी है, चित्रगढ़ पट्टी है। इन मोहल्लों की हालत देखो, वहां आज पानी भी नहीं है पीने को, और जो पानी आ रहा है वो सीवरेज युक्त का पानी आ रहा है। सटराम जो ये कहते हैं पानी निकासी की हम परियोजना लेके आए, 40 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए। उसका हाल देखो, अभी ब्लास्ट हुआ था, 40 करोड़ रुपए वो खत्म कर दिए, 40 करोड़ रुपए और हजम करने की तैयारी कर रहे हैं। डस्टबिन के नाम से घोटाला किया। कोई सरसे का जनता का दे भी हमें डस्टबिन मिला हो तो करोड़ों रुपए डस्टबिन के नाम से खा गई। पीली पट्टी ट्रैफिक के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर दिया था।
पीली पट्टी के अंदर भी हम वाहन खड़े करेंगे। 2 दिन के अंदर वो पीली पट्टी सड़क से गायब होगी। वो घोटाला किया, और कितने घोटाले बताऊं। हरियाणा की नगर परिषद है जो विधायक गोपाल कांडा और उसके भाई गोविंद कांडा की वजह से आज प्रदेश के अंदर सबसे भ्रष्ट नगर परिषद हो चुकी है। होशियारी लाल परिवार में से राजकुमार शर्मा या मोहित शर्मा को चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो राजकुमार जी आप किस विजन के साथ, किस मुद्दों के साथ पब्लिक में जाएंगे, और आगे आपका क्या ऐसा विजन है कि आप शहर के लिए या हल्के के लिए ये काम करेंगे? ऐसा जी, कांग्रेस पार्टी, अब ये मैं बारी बारी फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें कोई संशय ही नहीं है कि टिकट हमें नहीं मिलेगी। टिकट भी हमें मिलेगी, जीत भी हमारी होगी, और हरियाणा में आने वाली सरकार भी कांग्रेस की बनने जा रही है। तो जो पिछले 10 सालों से सिरसा विकास के मामले में पिछड़ा है, जो सिरसा के नागरिकों की विधायक की नाकामी की वजह से दुर्गति हुई है, उनको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। और सिरसा में जैसे बहन कुमारी शैलजा थी, जब वो पिछले प्लान में यहाँ से सांसद रही और अब सांसद है, तो उन्होंने रेलवे लाइन को बड़ी करने का काम किया, रेलवे की कई गाड़ियां यहाँ चलाने का काम किया। इसी प्रकार शैलजा जी जब यहाँ से थी तो फूलका गांव के अंदर 100 एकड़ भूमि में रीजनल सेंटर बनाने का काम किया था, जो आज रीजनल सेंटर है वो यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर चुका है। तो कांग्रेस ने तो स्टेडियम है, आप स्टेडियम छोड़ो, जो ये डबाड़ी से लेकर हिसार तक का बाईपास है, ये कांग्रेस ने बनाने का काम किया। ओवरब्रिज जो शहर का सबसे बड़ी समस्या थी हिसार रोड पर, वो पुल बनाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के शासन में सभी सड़कों का जाल बिछा, रो स्कूल आए, कितने बिजली घर बने 33 kV के। तो वो ही विकास की पटरी दोबारा पुनः 2 महीने के बाद यहाँ दौड़ेगी, और सिरसा की जनता भी मन बना चुकी है, इस सरकार का अंत करने का वो मन बना चुकी है और वोट का इंतजार कर रही है। धन्यवाद राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत